हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो मैं आपके लिए, क्योंकि मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो आज की वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ एयर इंडिया का ऑनलाइन असेसमेंट, जिसे हम सब हेलो असेसमेंट कहते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या पार्ट्स हैं उनके आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर मैं बताऊंगा रीजनिंग, जिसमें ज़्यादातर लोग रिजेक्ट होते हैं एंड ज़्यादातर लोग काफ़ी टाइम देके उस क्वेश्चंस को करते हैं। सो उसको आप कैसे जल्दी कर पाओगे। ओके, एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सम टिप्स जो मैंने फॉलो करे एंड मुझे लगा कि उसने बहुत ह्यूज रोल प्ले करा है मेरे सिलेक्शन में, असेसमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि मैंने बता दिया है कि हेलो असेसमेंट है। एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें इस पेपर पे लिखी है सो दैट मैं एक भी पॉइंट मिस ना कर सकूं एंड कुछ छूट ना जाए आप सबसे भी। ओके, सो फिर मैं बता रहा हूँ हेलो असेसमेंट कहते हैं उसे। दूसरी चीज़, बहुत सिंपल क्वेश्चंस एंड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने सीयूईटी की तैयारी करी है या आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो आपके लिए ये टफ नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी काफ़ी लोग को रिजेक्शन आ रहे हैं। क्यों? मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, तो आप क्या पार्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन जैसे कि आपके पास इतनी वाटर बॉटल्स हैं, आपको आपके पास इतने पैसेंजर्स हैं, सो आप हर एक पैसेंजर को दो दो बॉटल्स दे रहे हो तो आपको कितनी बॉटल रिक्वायर्ड होगी। ओके, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं। इसके लिए आपको पेन पेपर भी नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए आप सीधा आप मतलब माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर दे सकते हो। दूसरा है थिंकिंग एबिलिटी। आप कितना अच्छा सोच पा रहे हो। आपको कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे कि इफ अ पैसेंजर डूइंग दिस, और आपको चार ऑप्शंस दे देंगे कि आप क्या करोगे इसमें। इसमें वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करेंगे कि आप उस सिचुएशन में कैसे सोच पा रहे हो। क्योंकि अगर आप असेसमेंट में सोच पाओगे सो ऑन द स्पॉट भी आप वैसे सोच पाओगे। ओके, फिर है रीजनिंग। इसके मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं और वो चैप्टर्स बहुत छोटे हैं गाइस। मैं वो चैप्टर्स अभी आपको बता रहा हूँ, पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ। ओके, रीजनिंग, वी ऑल नो व्हाट रीजनिंग इज। हमको पैटर्न निकालना पड़ता है, हमको करेक्शन निकालना पड़ता है। एक फिगर से दूसरे फिगर तक, एक नंबर से दूसरे नंबर तक हमको एक अ, मतलब कनेक्शन निकालना पड़ता है कि हम कनेक्ट करके हम सही आंसर टिक कर पाए। ओके, फिर मेरे असेसमेंट में ये हुआ था बट मेरे कुछ फ्रेंड्स के असेसमेंट में ये नहीं हुआ था। मुझे एक मैथ्स का क्वेश्चन आया था एंड आई थिंक ये सबको दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दो टाइप के मैथ के क्वेश्चंस हैं। पहला, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड सो डेफिनेटली आप ये कर पाओगे। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो मैं कहता हूँ असेसमेंट देने से पहले आप एक छोटी सी वीडियो देख लेना कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है एंड वो उतना हेल्प हो जाएगा आपका। मुझे जो क्वेश्चन आया था तो ये था कि इफ अ एयरक्राफ्ट इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई in this much of hour and the aircraft is covering this much of distance. Okay, तो अब बताओ, अब ये दिल्ली टू बैंगलोर जा रहा है। ओके, और वो इतना टाइम ले रहा है, तो अब बताओ वो कितने किलोमीटर्स है। ओके, सो इसके लिए भी आई थिंक मैंने बस 2 मिनट लिया था। मैंने पेन पेपर भी नहीं उठाया था, मैंने सिर्फ इसके लिए 2 मिनट लिया था एंड उसी में मैंने लगा दिया था आंसर एंड आफ्टर दैट मैंने चेक भी करा था तो मेरा आंसर सही था। ओके, एंड आपको दो आंसर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जैसा कि मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ बट ये क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। ओके, मुझे जो क्वेश्चन आया था, व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गॉट। ओके, तो ये तो हो गया पैटर्न। ओके, अब मैं बता रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग गाइस बहुत सिंपल है एंड एयर इंडिया में मैंने ये नोटिस करा एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सो मैं आपको 7 चैप्टर्स बता रहा हूँ जो आप पढ़ सकते हो। आई थिंक 10-15 मिनट्स की एक वीडियो की, एक चैप्टर की, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। ओके, आप एक बार थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे ना कि कैसे आप कनेक्शन निकाल सकते हो तो आप ये आराम से कर लोगे। सो फर्स्ट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सेकेंड इज अल्फाबेट सीरीज। ये सब आपको नाम उठाना है, यूट्यूब पे डालना है और आपको एक वीडियो मिल जाएगी। नंबर सीरीज,
पैटर्न रिकॉग्निशन या लॉजिकल सीरीज। ओके, तो आप पैटर्न रिकॉग्निशन ही डाल देना यूट्यूब पे। फिफ्थ, कोडिंग डिकोडिंग। ओके, एंड लास्ट इज एनालॉजी। सो ये मैंने सारे बता दिए, आप बैक कर लेना वीडियो, उसके हिसाब से आप देख लेना। ओके, फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो करी एंड आई बिलीव कि उसने बहुत ह्यूज रोल प्ले करा है मेरे सिलेक्शन। ठीक है, सो बी फास्ट बट इट डजंट मीन अटेम्प्ट रॉन्ग। आप क्वेश्चन जल्दी सोचो, आंसर जल्दी लगाओ, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो, फालतू का टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करो। ओके, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जल्दी के चक्कर में आप गलत आंसर लगा दो, तुक्का लगा दो, बिल्कुल भी नहीं ये करना है। अपना टाइम लो। बट मैंने क्या करा है, मैंने फोकस करा है क्योंकि मेरे लिए उतना कुछ टफ था नहीं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। सो मैंने आई थिंक पूरा असेसमेंट 18 to 20 मिनट्स में ख़त्म कर लिया था। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना टाइम लो उस टाइम का वेट मत करो गाइस, वो तुम्हें मैक्सिमम टाइम मिला है। आप जल्दी से लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि वो वहाँ पे क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं, आई थिंक लगभग 70 to 80% का सब सही होता है। बट वो 100 में से 70-80 लोगों को नहीं बुला सकते। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि वो 100 में से 70-80 लोगों को नहीं बुला सकते। उसमें भी वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन फास्ट था अपने आंसर्स में। ओके, दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, फिर उसके बाद है यूज पेन एंड पेपर टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैं भी एक, जैसे आज मैं बैठा हूँ वैसे मैं भी पेन एंड पेपर लेके बैठा था एंड मैंने लिटरली सॉल्व करा था पेपर पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे रीजनिंग के हो गए, सो आई जस्ट राइटिंग एवरीथिंग। ओके, फिर डोंट मूव टू मच। आपको एआई देख रहा है, कोई ह्यूमन भी नहीं कि वो थोड़ा सा समझ जाएगा कि आप पानी पी रहे हो इसलिए आप थोड़ा सा हटे हो, वो एआई है। मैं आपको बताऊं, अगर मैंने जैसे अभी स्पेक्स नहीं लगाया है सो मुझे हल्का हल्का बहुत ब्लर दिख रहा है। ओके, एंड स्क्रीन पे मुझे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस सटे सटे लग रहे थे एंड थोड़े धुंधले लग रहे थे एंड मैंने स्पेक्स नहीं लगाया था अपना, जैसे आज भी मैंने नहीं लगाया है। तो मैंने क्या करा था, मैं स्क्रीन के पास थोड़ा सा गया एंड मेरा असेसमेंट बैक हो गया। मुझे वार्निंग आई, मेरा असेसमेंट बैक हो गया। मुझे एक वार्निंग आई कि अगर आप दोबारा ऐसा करते हो तो हम आपका असेसमेंट अपना विड्रॉ कर देंगे और आपको फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। एज लाइक ओके, अब नहीं करना है। फिर हाँ, आप ज़्यादा हिले मत, ज़्यादा ऐसे ऐसे मत होइए। सिट स्ट्रेट, look into the camera and answer each and every question confidently. Okay? Keep a smile while recording your answer. जब आप अपना आंसर रिकॉर्ड कर रहे हो, सो आप अपना जस्ट अ मिनट, हाँ, जब आप अपना आंसर रिकॉर्ड कर रहे हो सो आप थोड़ा स्माइल करो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ थ्रू आउट द इंटरव्यू, क्योंकि आप साइड में देखोगे आपको अपना फेस दिखेगा, सो आप हमेशा स्माइल करो, बिकॉज कैबिन टू बी लाइक आपको स्माइल करना है ना। आपको आप कैसा एक्सपीरियंस अच्छा करोगे, आप 10 मिनट का असेसमेंट देने में आपका चेहरा आप खुश नहीं हो, है ना। तो थ्रू आउट इंटरव्यू कोशिश करो, स्माइल करो, कॉन्फिडेंटली आंसर दो, काम रहो, ज़्यादा पैनिक मत करो। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, हाँ, एंड आंसर दो उसके बाद रिस्पेक्टफुल रहो। ओके, कुछ क्रीपी हरकतें मत करो, इधर हो रहे हो, उधर हो रहे हो, पानी पी रहे हो, 20 मिनट्स का है, पानी पी के बैठो, पानी वानी मत पी। ठीक है, फिर बी ए जेंटलमैन गाइस, स्पेशली फॉर मेरे कैंडिडेट्स, बी ए जेंटलमैन। हाँ, कोई नहीं देख रहा है हमें, हमारा आंसर रिकॉर्ड हो रहा है, बट स्टिल थैंक यू बोलो। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू से थैंक यू to the Air India recruitment team for seeing potential in me and send it an invite so that I can showcase my talent and skills. Starting करो, अच्छा बोलो। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वेल ग्रूम रहो। ये मतलब नहीं हम असेसमेंट दे रहे हैं तो हम क्यों हम ऐसे ही बैठ जाते हैं ना टी शर्ट में, जस्ट लाइक ऐसे बैठ जाते हैं हम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको अच्छे से असेसमेंट देना है, हमको कॉन्फिडेंट रहना है, हमको पोलाइट रहना है, हमको स्माइल करना है, सारे आंसर्स को बहुत पॉजिटिव वे में देना है। जब हम अपना आंसर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें बहुत ही पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सो ये हो गया, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सब आपको बता दिया है एंड वीडियो भी अबाउट 10 मिनट्स हो गई है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड आई वुड लव टू हेयर, अगर आपको अभी असेसमेंट आ रहा है सो प्लीज़ बताइए मुझे। मैं
हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी-सी भी दिक्कत हो रही है, इंस्टाग्राम पे आप बात करिए, कमेंट पे लिखिए। मैं इस अभी तो फ्री हूँ मैं अभी तो फ्री हूँ, सो गाइज़ अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्प चाहिए, वुड लव टू हेल्प यू ऑल, ओके?